नमस्कार साथियों, भारतवासियों और ऑलवर्ल्ड के सभी देशवासियों, आप सभी को बताएंगे पेट की बीमारी के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का अगर बाल गिरना शुरू हो जाता है तो किसके कारण से होता है? पेट की बीमारी के कारण से। क्योंकि पेट आपका बीमार हो रहा है, उसके वजह से आपके सर का बाल धीरे धीरे करके गिरना शुरू हो गया है। आँख की रोशनी कम क्यों होती है या आँख की रोशनी धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से चली जाती है? क्यों जाती है? क्योंकि आपके पेट के अंदर कुछ ना कुछ बीमारी पहुंच चुका है जो जिसका आँख से और पेट से कनेक्ट होता है। बहुत सारी नसें होती हैं जो आँख से और पेट से कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपके आँख की रोशनी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके कभी कभी देखा जाता है किसी किसी व्यक्ति का बिल्कुल समाप्त हो जाता है। आपके पैर में ना कहीं चोट लगा, ना कहीं मोच हुआ, ना कहीं कोई खतरा हुआ, फिर भी आपके पैर के जो घुटने हैं उसमें धीरे धीरे दर्द शुरू हुआ और दर्द शुरू होने के बाद वो आपके घुटना बिल्कुल जाम हो गया और अब आपको चलने नहीं दे रहा है। आपको आपके घुटने की वजह से आप चल नहीं पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? आपके पेट से वो बीमारी निकला है। पेट की बीमारी के कारण आपके घुटने चलने नहीं पा रहे हैं, आपके घुटने जाम हो गए हैं, आपके घुटने के ग्रीस सूख चुके हैं। जब ग्रीस सूख जाता है तो घुटना जाम हो जाता है और जब घुटना जाम हो जाता है तो आप ना उठ पाते हैं और ना बैठ पाते हैं और ना तो आसानी से चल पाते हैं। इसका कारण क्या है? आपके पेट की बीमारी। कभी कभी देखा जाता है कि आपके हाथ पैर में या हाथ में ही या एक साइड के पैर में ही सुन्नापन आना लगता है, झंझनाहट होता है, धीरे धीरे पैर सुन्न हो रहा है या धीरे धीरे हाथ सुन्न हो रहा है या हाथ के पंजे या हाथ के अंगुलियां धीरे धीरे सुन्न हो रहे हैं। ना तो आपको चोट लगा है कुछ, ना कहीं मोच हुआ है, ना कोई समस्या आया है। आप भोजन रोज डेली कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या के हिसाब से चल रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। इस सुन्नापन का मुख्य कारण क्या है? आपके पेट की बीमारी। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आपके पेट के अंदर दर्द होना शुरू होता है। आपके पेट के अंदर क्या होता है? दर्द होता है। और जब दर्द होता है तो आप सह नहीं पाते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? आपके पेट की बीमारी। आपका जब पेट बीमार हो रहा है तभी आपको कुछ ना कुछ समस्या आ रहा है। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे आपके कमर से लेके पैर तक जो मांसपेशियां हैं उसमें धीरे धीरे करके दर्द शुरू हुआ और कुछ दिनों के बाद अधिक तेज दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा है और उसकी दवाई आप लगातार खा भी रहे हैं, फिर भी वो बीमारी आपका बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? आपके पेट की बीमारी। जब आपके पेट में बीमारी आ जाता है और बीमारी आने के बाद एक रोग आया, उसको ठीक नहीं करवाए, दूसरा रोग पहुंचा, उसको ठीक नहीं करवाए, तीसरा रोग पहुंचा, उसको ठीक नहीं करवाए, इसी तरह से बीमारी धीरे धीरे इसी तरह से आपके पेट में बहुत सारी जब बीमारियां हो जाती हैं और आपके शरीर में उसी तरह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जितना बीमारी आपके पेट में होगा उसी तरह से बीमारी आपके शरीर में होगा।
कभी कभी देखने को मिलता है बहुत से लोगों को हाथ के पंजे काम नहीं करते हैं, पैर के अंगुलियां काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं काम करते हैं? उसका मुख्य कारण है आपके पेट की बीमारी। इसीलिए आप लोग से हमारा कहना यही है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप रोज डेली कम से कम 3 लीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लीटर पानी पीना जरूरी है। सुबह से लेकर मतलब 24 घंटे के अंदर आपको 3 से 4 लीटर इस गर्मी के मौसम में पीना जरूरी है, और ठंडी का मौसम है तो कम से कम 3 लीटर तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पानी हमारे पेट को साफ करेगा। और हमारे पेट को साफ करने के लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं है कि आप उसको किसी कैंची से साफ कर सकते हैं, किसी हथियार से साफ करते हैं, किसी विधि से आप साफ नहीं कर सकते हैं। उसका पेट को साफ करने का विधि यही है। सबसे पहला विधि, सबसे सरल विधि, सबसे आसान विधि, पेट के अंदर पानी पहुंचाइए। 3 से 4 लीटर पानी रोज पीजिए आप। जब आप पानी पिएंगे तो आपका पेट साफ रहेगा, और जब आपका पेट साफ रहेगा तो आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी आने नहीं पाएगा। और जब बीमारी नहीं आएगा आपको, तो आपका कमाया हुआ धन, चाहे थोड़ा कमाइए चाहे ज़्यादा कमाइए, वो सारा पैसा आपका पूर्ण रूप से बचेगा। लेकिन आपको पानी की आवश्यकता है, पानी ही नहीं पिएंगे। अब देखिए क्या होता है, लोग अपने जीवन में सब कुछ करते हैं, भोजन तो रोज करते हैं, लेकिन शरीर को नहीं देखते हैं कि शरीर क्या मांग रहा है। शरीर को पानी देते रहिए, कुछ भी खाइए पीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप शरीर को पानी देना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने शरीर को पानी नहीं दे रहे हैं तो आपके हाथ के पैर के पंजे, पैर के पंजे, घुटना, जोड़, जितने भी शरीर के अंदर आपके पार्ट पुर्जे हैं, वो धीरे धीरे आपका साथ देना शुरू बंद कर देंगे। वो धीरे धीरे क्या करेंगे? आपका साथ देना बंद करेंगे, क्योंकि उनका समझौता आपके शरीर से नहीं रह गया है। इसीलिए देखा जाता है बहुत से लोगों को धीरे धीरे करके आंख की रोशनी कम हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, किसी को सुनाई देना बंद हो जाता है, किसी की आंख पर प्रभाव पड़ता है, किसी के बाल गिर जाते हैं, और किसी के हाथ और पैर के पंजों में दर्द होता है, किसी की जंघाओं में दर्द होता है, किसी को घुटने में दर्द होता है। बहुत सारी बीमारियां आके पहुंच जाती हैं जिसका इलाज इंसान नहीं करा पाता है। जब बहुत सारी बीमारी एक साथ हो जाएंगे तो आप उसका बीमार नहीं करा सकते हैं, आप उसका उपचार नहीं करा सकते हैं। अगर आप पानी देना शुरू कर दीजिए तो आपकी बीमारी धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगा, और आपका शरीर सुंदर, स्वस्थ और तंदुरुस्त होने लगेगा। आपका शरीर फुर्त होने लगेगा, आपका शरीर काम करने को कोशिश करेगा, काम करने के लिए आपका शरीर उत्साहित होगा कि हमको काम करना है। लेकिन जब आपका पेट बीमार रहेगा तो आपका शरीर ठीक नहीं हो पाएगा। पानी ऐसा चीज है जैसे नाली के कचड़े को पानी धक्का मार के बाहर कर देता है, उसी तरह से जब हम हमारे पेट के अंदर पानी जाता है, और सुबह सुबह शौच क्रिया के पहले जब हम पानी डालते हैं अपने पेट के अंदर, तो वो पानी हमारे पेट के अंदर के कचरे को धक्का मार के बाहर कर देता है। और जब धक्का मार के कचरे को बाहर कर देता है तो हमारा पेट बहुत सुंदर हो जाता है, हमारा पेट स्वस्थ हो जाता है, हमारा पेट निरोग हो जाता है, हमारा पेट खाली हो जाता है। जब पेट खाली हो जाएगा, कचरे से जब पेट खाली हो जाएगा तो आपको भूख तो बिल्कुल लगेगा, प्यास भी लगेगा। आप पानी पीजिए और भोजन कीजिए। स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे नियम हैं,
उस नियम का अगर आप पालन करेंगे तो आप बिल्कुल बीमार नहीं होंगे, और जब बीमार नहीं होंगे तो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई काम कीजिए तो आप पानी ज़रूर पीजिए। जैसे मान लिया कहीं से आप काम करके आ रहे हैं, थक चुके हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए, वेट करने के बाद पानी ज़रूर पीजिए। पानी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जल ही जीवन है। बिना जल के व्यक्ति जी नहीं सकता है, बिना पानी का व्यक्ति जी नहीं सकता है। आप अगर लगातार भोजन करते रहिए और पानी मत पीजिए, मतलब रोज़ का रोज़ आप भोजन कीजिए और पानी मत पीजिए, तो आप बीमार हो जाएंगे। और लगातार अगर आप एक हफ्ता पानी ही पी रहे हैं और भोजन नहीं कर रहे हैं तो आप बीमार नहीं होंगे। आपके अंदर की बीमारी भाग जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। धन्यवाद।